परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। इस श्लोक के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसका राज शायद ही कोई जानता है। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो दुनिया में हमें सच होती नजर आ रही है। दुनिया का अंत, जिसके बारे में सोचकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। क्या होगा दुनिया के अंत में? आसमान से तेजाब बरसेगा या फिर धरती फटेगी? इंसान ही जब राक्षसी रूप धारण कर लेगा तो कौन आएगा इस दुनिया का अंत करने? क्या विष्णु भगवान आएंगे अपने एक और अवतार के साथ? क्या होगा? तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम दुनिया के कुछ ऐसे राज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। वैसे दोस्तों अगर गौर फरमाया जाए तो दुनिया भर की सभी सभ्यताओं, धर्मों और विज्ञान जगत में भी एक बात तो साफ है कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर धर्म में अलग अलग तरह की भविष्यवाणी दी गई, लेकिन सभी कहानियों का केवल एक ही मकसद है कि जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, दुनिया अपने अंत की ओर चलती जाएगी। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत हम शुरू से करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन सब युगों का अपना एक महत्व होता है। अब वेदों के अनुसार देखा जाए तो कलयुग 4,32,000 सालों तक चलेगा और वेदों के अनुसार अब तक लगभग 5,000 साल से ज्यादा बीत गए। इस हिसाब से देखा जाए तो भाई कलयुग के अंत में बहुत समय है। लेकिन भाई लोग अगर आपसे कहा जाए कि कलयुग का अंत बिल्कुल निकट है तो कैसा रहेगा? जी हाँ, कलयुग जल्द खत्म होने वाला है। जोर देकर सोचा जाए तो आज हम एक ऐसे युग में है जहाँ मर्यादा और धर्म की ताकत कम हो रही है और धर्म, हिंसा और दुख दुनिया में बढ़ता जा रहा है। यानी साफ साफ कहा जाए तो दुनिया पाप में इस कदर डूब गई है कि जिसकी वजह से कलयुग का अंत निकट आ गया। जल्दी हम ऐसा नजारा देखेंगे जब धरती फटेगी, आसमान से तेजाब बरसेगा और इंसान राक्षसी रूप ले लेगा। और तब दिव्य सबसे शक्तिशाली योद्धा प्रकट होगा जो आग से लिपटी तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर इस अंधकार से भरी दुनिया का अंत करेगा। और यही है भगवान विष्णु का आखिरी अवतार, कल्कि अवतार। कल्कि इस नाम को संस्कृति के कल का वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है धरती पर से दुष्टों का सफाया। इसके अलावा कल्कि का मतलब समय का अंत भी बताया जाता है, यानी वो समय के अंत तक रहेंगे। दोस्तों एक बात और, कलयुग को कली के नाम से भी जाना जाता है। कली नाम नहीं है बल्कि एक राक्षस है और इसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है। इस कली के भी कई मतलब होते हैं, जैसे क्रोध, पीड़ा, लालच, शोक, आहत और भ्रमित। ये सब उसके हथियार हैं जिनका यूज करके वो लोगों को अपने वश में करके उन्हें अपना भक्त बना लेता है। वैसे दोस्तों मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि कलयुग के 10,000 साल ऐसे होंगे जहाँ अच्छाई हमें थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, यानी धर्म का पालन, देवताओं को पूजना। लेकिन इस गोल्ड पीरियड के बाद एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया में कोई हमदर्दी नहीं होगी और बस पाप का बोलबाला होगा। दुनिया में इंसान इतना बुद्धिहीन हो जाएगा कि वो अपनों से ही धोखा करेगा और इस तरह से दुनिया अंत के कगार तक पहुंचेगी। ना तो खाने के लिए खाना होगा और ना पीने के लिए पानी। आसमान से पानी नहीं बल्कि तेजाब की बारिश होगी, धरती फटेगी और इसकी वजह होगी कली, हैवानियत का वो भयानक रूप, अंधकार से भरा हुआ काला रंग, लालच से भरी हुई जीभ और मुंह से निकलते हुए बड़े बड़े दांत। इन सब के साथ एक ऐसा राक्षस है जिसे देखकर लोगों की धड़कनें रुक जाएंगी। लेकिन माना जाता है कि आगे चलकर ये राक्षस इतना दुष्ट और ताकतवर हो जाएगा कि इंसान भगवान को छोड़कर इसकी पूजा करने लगेंगे। और इस भयानक राक्षस का असर दुनिया में कुछ इस कदर दिखेगा कि हर तरफ हैवानियत का मंजर नजर आएगा। चोरी, लड़ाई, खून, हर तरफ विनाश ही विनाश फैलेगा। बस यही वो समय होगा जब दुनिया के अंत के लिए भगवान विष्णु का आखिरी अवतार उतर के आएगा। और अब सवाल ये आता है कि विष्णु जी का आखिरी अवतार यानी कल्कि कैसे आएगा? क्या वो इंसानी रूप लेकर आएंगे या फिर अपने भगवान रूप में? चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से कर ले। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार कल्कि इंसान के रूप में इस धरती पर आएंगे, लेकिन वो एक महान और शक्तिशाली योद्धा होंगे जिनका मकसद कली को खत्म करके अधर्म को नष्ट करना होगा और फिर से धर्म की स्थापना करना होगा। कल्कि के इस मकसद को पूरा करने के लिए उनके साथ 7 चिरंजीवी योद्धा आएंगे जो किसी न किसी तरह कल्कि के मकसद को पूरा करने में उनका साथ देंगे और इस तरह कली के नाश की तैयारी शुरू होगी। इसके बाद आएगा एक ऐसा समय जो चारों तरफ से अंधकार से भरा होगा। आसमान से काले बादल रोशनी को छिपा लेंगे, हर जगह सन्नाटा ही होगा, समय थम सा जाएगा। ये योद्धा युद्ध का वो भयानक समय होगा जो दुनिया में बुराई को पूरी तरह से अंत करेगा। ये वो समय होगा जब कल्कि अपने सफेद तेजोमय घोड़े पर सवार होकर हाथ में ज्वाला रूपी तलवार लिए कली का नाश करने के लिए उसकी नगरी जाएंगे। और यही वो समय होगा जब कल्कि का असली दिव्य रूप सामने आएगा। उनके अंदर से एक अलौकिक शक्ति का आभास होगा, एक तेज रोशनी उनके अंदर से आएगी और युद्ध भूमि चमक उठेगी और इनके सामने होगा भयानक अंधकार का स्वामी कली, जो अपनी राक्षसी शांति के साथ अपनी सेना लिए युद्ध का सामना करने के लिए युद्ध भूमि पर आएगा। चारों ओर युद्ध से धरती धधक उठेगी, सभी देवता लोग इस युद्ध को देखने के लिए मौजूद होंगे। हर जगह खून, तलवार और हाथियों की आवाज होगी। वो समय युद्ध की आवाज से गूंज उठेगा और इस तरह से कली के संपूर्ण साम्राज्य का अंत किया जाएगा। कल्कि के अंदर से निकलने वाली तेजोमय शक्ति से कली की नगरी का नाश होगा। हर तरफ आग से धधक उठेगी कली की नगरी, जिसमें कली भी जलकर नेस्तो नाबूद हो जाएगा। खैर दोस्तों यहाँ हम इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आते हैं। जयपुर में एक कल्कि का मंदिर है जिसके बारे में आप जानते होंगे। इस मंदिर में कल्कि के घोड़े देवदत्त की मूर्ति है। उस घोड़े के बाएं पैर पर गड्ढा है और बताया जाता है उसके भरने पर ही कल्कि भगवान प्रकट होंगे। बताया जाता है ये मंदिर बनवाते समय किसी तरह से इसके आगे वाले पैर पर घाव का निशान बन गया और कई बार इस घाव के निशान को भरने का प्रयत्न किया गया, लेकिन हर बार ये कोशिश नाकाम रही। इस वजह से इस गड्ढे को ऐसे छोड़ दिया गया। पर शायद आपको इसके बारे में जानकारी ना हो कि समय के चलते वो घाव अपने आप भरता जा रहा है। यानी मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है जिस दिन वो गड्ढा या घाव भर गया उसी दिन देवदत्त जिंदा हो जाएगा और उस दिन कल्कि अवतार का जन्म होगा। ये भी बताया जा रहा है कि वो घाव बहुत जल्द भरने वाला है क्योंकि इंसान पाप की सीमा पार कर रहा है, जिसके चलते
चलते कलयुग का अंत नजदीक आता जा रहा है। अब दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार जैसा बताया गया था वो सब हमने जान लिया। अब जैसे कि हम गौर करें, शास्त्रों के अनुसार तो हम सब जानते हैं कि पाप बहुत बढ़ गया, हर तरफ बेईमानी, दुष्टता और लालसा भरी हुई है। हम देख रहे हैं बहुत सारी जगह पर अनाज के लिए लोग तरस रहे हैं, नदियों में पानी खत्म हो रहा है, नदियां सूख रही हैं। इस हिसाब से तो हम समझ सकते हैं कि जल्द ही पानी की एक एक बूंद के लिए हम तरस जाएंगे। अब दोस्तों जरा ध्यान दें, शास्त्रों ग्रंथों में बताया गया है उसको आज की मॉडर्न लाइफ से रिलेट करें तो आपको नहीं लगता कि इंसान के द्वारा किया गया आविष्कार ही इंसान को सजा देगा? हम सब जानते हैं हमारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना आगे बढ़ गई, और इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाले समय में एआई और उनसे बने रोबोट ये जान जाएंगे कि उन्हें इस दुनिया में कोई इंसानों की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि हमने कली राक्षस के बारे में जाना, हम इस कली के शब्द के बारे में जानने की कोशिश करें तो हमें ये मशीन से रिलेटेड मिलेगा। इस हिसाब से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कली का युग मशीनों का युग होगा। ये हम क्यों कह रहे हैं? तो भाई जरा आप सोचिए, जब भी भगवान धरती पर आते हैं तो दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं, लेकिन कलयुग में तो सभी इंसान दुष्ट हो जाएंगे, इंसान ही राक्षस बन जाएंगे। तो शायद हो सकता है भगवान राक्षस को नहीं बल्कि इंसानों का खात्मा करने आए। यह माना जाता है कि भगवान इंसान का खात्मा खुद तो करेंगे नहीं, बस यही वजह है कि शायद इंसानों के द्वारा किया गया आविष्कार जो इंसानों से ज्यादा समझदार और तेज होगा वही इंसानों का अंत करेगा। ये तो हम सब जानते हैं, चीजों का आविष्कार होना शुरू हो गया। दोस्तों आपको क्या लगता है, भगवान विष्णु कल्कि के रूप में धरती पर आएंगे और दुनिया का अंत करेंगे, या फिर इंसान के द्वारा किए गए आविष्कार इस दुनिया का अंत कर देंगे? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। देखने के लिए शुक्रिया।